Okay, welcome to again type 1 of space forces. We are solving second question on space forces. Before that, we have to find moment of force Fr about point C. Moment आपको Fr का फाइंड करना है, लेट अस से एट अ पॉइंट C. ये पार्ट हमने बेसिक्स में कवर नहीं किया था. So Fr is passing through A and B. A is start point, B is end point. Coordinates are given, and we have to find moment of force Fr at point C. ओके, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज एफ बार तो आपको दिया जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वेक्टर फाइंड करना है. द फॉर्मूला इज आर बार इज इक्वल टू फोर्स पॉइंट, एफ पी मतलब फोर्स पॉइंट माइनस मोमेंट पॉइंट. फोर्स पॉइंट मतलब फोर्स कौन से पॉइंट से पास हुआ? ए एंड बी से पास हुआ. मोमेंट कहाँ फाइंड करना है? सी पर फाइंड करना है. सो अब आप क्या करो, ए से सी माइनस करो या बी से सी माइनस करो, कोई भी एक. मैं आपको कोई भी एक पॉइंट बताऊंगा, आप कोई दूसरा लेते हो तो भी चलेगा. फोर्स इज पासिंग थ्रू ए एंड बी. सो ए से सी माइनस करो या बी से सी माइनस करो. ठीक है. सो ए से सी माइनस करते x1 माइनस x3 आए, y1 माइनस y3 j, z1 माइनस z3 k. देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वेक्टर है. इसको डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस दिस स्क्वायर एंड ऐड. ई बार ये यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर के पहले का पार्ट है. और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वेक्टर ये एक्चुअल वेक्टर है. इसको डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये याद रखो. सो मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, फर्स्ट वो आई जे के लिखते हैं, सेकेंड में एफ बार के कोएफिशिएंट जो होंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एंड थर्ड आर बार x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 z1 माइनस z3. यहाँ चेंज क्या हो सकता है? अगर आपने b से c माइनस किया तो x2 माइनस x3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे y2 माइनस y3, यहाँ पे z2 माइनस z3. लेकिन दोनों डिटर्मिनेंट का आंसर सेम होगा, डोंट वरी. ठीक है. अब क्वेश्चन सुनो क्या है. टाइप 1 फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपने सुना है टाइप यूनिट 1 में, जहाँ था वेरिग्नस थ्योरम. रिजल्टेंट कहाँ पर अप्लाई होता है वो पॉइंट. ओके. सो देखो ये 4 फोर्सेस हैं. 4 फोर्सेस ए ओ बी एंड सी पर अप्लाई होते. तो इनका रिजल्टेंट पहले देखते कितना होगा, एंड देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है मैं बताता हूँ. ओके. जो स्पेस फोर्सेस में पहले पार्ट क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. ओ ये एक्स ओ क्या है? ओरिजिन है एक्स वाई जेड का इंटरसेक्शन. ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 0. देन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस. ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 + 5 10. एक्स पर है इसलिए उसका वाई एंड जेड 0 आएगा. बी पॉइंट, अब बी पॉइंट यहाँ पर है. देखो इस पॉइंट से आपको ओरिजिन जाना है, बिकॉज बी किसी भी एक्सिस पर नहीं है. तो ये डिस्टेंस है 2 और ये रिमेनिंग डिस्टेंस 6 है. बी अगर यहाँ से ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमें पता है 6 और ये डिस्टेंस हमें पता है 5. तो 5 किसको पैरेलल हुआ? x को. ये हुआ 5. और ये जो डिस्टेंस है 6 किसको पैरेलल है? y को. एंड z कितना हुआ? 0. देखो एक्स वाई जेड कहाँ दिया है वो ठीक से देखकर आप कोऑर्डिनेट्स लिखो. देन सी पॉइंट कौन से एक्सिस पर है? y. तो y पर होने के वजह से ये डिस्टेंस है 8. x एंड z क्या होगा उसका? 0 0 8 0 इज द कोऑर्डिनेट. सो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया. अब ये टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको दिखाई देता है ये जो चारों फोर्सेस है, 4 फोर्सेस आर पैरेलल टू 1 एक्सिस. कौन सा? z. ऑल आर परपेंडिकुलर. अब इसके 2 पॉइंट्स तो दिए नहीं है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो हम ई बार फाइंड नहीं कर सकते. तो इसका शॉर्टकट सुनो क्या है. ई बार ऑफ z इज k. डाउनवर्ड गया माइनस के, अपवर्ड गया प्लस के. नो नीड टू फाइंड ई बार. क्या कह रहे हो? ठीक से सुनो. 500 फोर्स जो है वो z को पैरेलल है. z का यूनिट वेक्टर होता है k. अगर ये फोर्स डाउनवर्ड गया तो क्या होगा? माइनस के, एंड अपवर्ड गया तो प्लस के. यूनिट वेक्टर तो पता चल गया, मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड से. तो 500 पैरेलल टू किसको है? z है. डाउनवर्ड गया माइनस 500 के, अपवर्ड गया प्लस 500 के. सो इसलिए यहाँ पर एफ ओ बार क्या लिखा है? -500 के.
नो नीड टू फाइंड ई बार, डायरेक्टली शॉर्टकट है, आप कर सकते हो। सो सिमिलरली ए बार क्या होगा, -400 के डाउनवर्ड, 100 -100 के -600 के, तो इन सबको ऐड करो तो आगे रिजल्टेंट, टोटल करो 1600, उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1600 गोइंग डाउनवर्ड, माइनस साइन ये डाउनवर्ड में जाएगा। इतना इजी कैसे हुआ रिजल्टेंट फाइंड करना इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में डिफिकल्ट था, तो पहले क्वेश्चन में फोर्सेस इनक्लाइन थे तो ई बार फाइंड करना पड़ेगा, ये फोर्स पैरेलल है, ई बार फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी है। आगे क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करना है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब, ये जो प्लेट है, इस प्लेट पर चारों फोर्सेस अप्लाई हुए, तो रिजल्टेंट कहाँ पर अप्लाई हुआ, रिजल्टेंट कहाँ अप्लाई हुआ, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो x को पैरेलल जो डिस्टेंस है, x को पैरेलल, उसको हम कहते हैं a, एंड y को पैरेलल को हमने कहा b। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, लेट अस से पॉइंट d है ये, x को पैरेलल हुआ a, y को पैरेलल हुआ b एंड z 0 होगा। देखो सभी में z 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका भी z 0 ही होगा, ठीक है। x को पैरेलल a एंड y को पैरेलल b है। हमें रिजल्टेंट इस पॉइंट पर, जो d पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोमेंट फाइंड करना होता है। कैसे? तो वेरेनस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एडिशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। ये हमने यूनिट 1 में किया था। तो मोमेंट चारों का निकालना पड़ेगा, FO, FA, FB, FC, चारों का मोमेंट कहाँ लेना है, मोमेंट लेना होता है ओरिजिन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट आप ओरिजिन पर लो, शॉर्टकट अवेलेबल है, किसी और पॉइंट पर लेते शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होगा। आपको ये आर बार जो है ना, वो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो शॉर्टकट से आपको बता दो, 500 O से पास हो रहा है एंड O पर मोमेंट लेना है, तो उसका मोमेंट कितना आएगा, 0, बिकॉज फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। दूसरा FA बार का मोमेंट लेना है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मोमेंट लेना है FA बार का। FA बार कितना है, FA बार है -400 K, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 0 0 -400। एंड FA बार कौन से पॉइंट से पास होता है, फोर्स पॉइंट कौन सा है उसका, A, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10 0 0, ठीक है। उससे माइनस क्या करोगे, मोमेंट पॉइंट। मोमेंट पॉइंट कौन सा है हमारा, ओरिजिन। ओरिजिन A से ओरिजिन माइनस करो, आंसर तो वही आएगा। ये शॉर्टकट है ओरिजिन का, ये एडवांटेज है, मोमेंट हमेशा ओरिजिन पर लो। A से O माइनस करो तो ये इतना ही आएगा, 10 0 0। तो मोमेंट कैसे लिखते हैं, मोमेंट लिखते हैं आप, फोर्स उसका लिखो FA बार, सेकेंड रो में FA बार लिखो, देखो 400 K है ना, -400 K, 0 0 -400, और ये FA बार कौन से पॉइंट से पास होता है, A पॉइंट, तो A के कोऑर्डिनेट्स लिखो, फिनिश्ड। देन FB बार का, FB बार के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखो, वो B से पास होता है इसलिए B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखो। FB बार कितना है, -0 0 -100, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 560। FC बार वो है 600 एंड वो पास होता है 0 8 0, ओके। एंड लास्ट रिजल्टेंट कितना फाइंड किया है, -1600 K, 0 0 -1600, और वो पास कहाँ से होता है, AB 0 से पास होता है। तो ये वेरेनस थ्योरम हमने कंप्लीट किया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, 0 × 0 0, माइनस ऑफ माइनस, ये भी 0 ही है, तो आएगा ही नहीं। माइनस J इन द ब्रैकेट, आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हो, -J इन द ब्रैकेट 0, माइनस ऑफ माइनस ये हुआ प्लस, लेकिन बाहर का माइनस है इसलिए -4000 G। तो सिमिलरली आप क्या करो, ये चारों डिटरमिनेंट सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा, 1600 का बताओ, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस एंड 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस, बाहर जाएगा माइनस आएगा। तो इस तरह से हमने सारे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया। अब I कंपोनेंट इज इक्वल टू I कंपोनेंट, देखो यहाँ पर I कंपोनेंट है, यहाँ पर I कंपोनेंट है, इज इक्वल टू 1600 BI। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, B का आंसर मिलेगा।
5400 अपॉन 1600, जो भी आएगा वो आंसर आप लिख दो। जे कंपोनेंट माइनस 4000 माइनस 500 इज इक्वल 1600 ए। ओके, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड आपको ए का आंसर मिल जाएगा 4500 अपन 1600। तो आपको क्या लिखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डी इन द ब्रैकेट ए बी 0, ए का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू लिखो एंड जेड 0 है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि फोर्स अगर पैरेलल हो तो यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्टली आप लिख सकते हो, डायरेक्ट फोर्स को लिख सकते हो। ये चारों फोर्स वाई को पैरेलल है, अपवर्ड गया तो प्लस के, डाउनवर्ड गया तो माइनस के, इसलिए ये हुआ -500 की। दूसरा, ओरिजिन पर ही मोमेंट लो बिकॉज मोमेंट लेना हो तो सेकेंड रो आपको फोर्स बार का लिखना है, थर्ड जो पॉइंट से पास हुआ वो पॉइंट डायरेक्टली लिखो, दैट इज़ नथिंग बट मोमेंट। बहुत इजी वे में मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया, 6 मार्क्स का सेम क्वेश्चन हर एग्जाम में दिखाई देगा।